हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका राज स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। उसका चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, चलो बात करते हैं वैद्युतिकी के बारे में। वैद्युतिकी पर बात करें, वैद्युतिकी क्या होता है? तो वैद्युतिकी का जो मतलब होता है, वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश से। किससे? आवेश से, या तो बोल सकते हो आवेशों से। वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेशों से। क्या बोलिएगा? वैद्युतिकी का मतलब आवेशों से होता है। बात करें अगर इसके परिभाषा की, तो क्या बोलिएगा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे वैद्युतिकी कहते हैं। क्या बोलिएगा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे वैद्युतिकी कहते हैं। यानी कि जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं उसे वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युतिकी की दो शाखाएं आती है। एक होता है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, और दूसरा होता है गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी। बात करें अगर स्थिर वैद्युतिकी की, तो स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब लिखा है आवेश से। वैद्युतिकी का मतलब आवेश, यानी कि रुका हुआ आवेश। क्या बोलिएगा? रुका हुआ आवेश। अब बात करें, फिर समझ लीजिए कि स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब हमने लिखा हुआ था आवेश, यानी कि रुका हुआ आवेश। इसके परिभाषा की बात करें तो क्या बोलेंगे? वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का, यानी कि रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो बोलिएगा, वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अगर आवेश रुका हुआ होगा तो एक इंपॉर्टेंट में नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि अगर आवेश स्थिर है, रुका हुआ है, तो वह केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। यानी कि आवेश अगर स्थिर है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। याद रखिएगा, अगर आवेश स्थिर होता है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। बात करें अगर गतिक वैद्युतिकी की, तो गति का मतलब हो गया गति करता हुआ। गति करता हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब में लिखा हुआ है आवेश। वैद्युतिकी का मतलब आवेश, यानी कि गति करता हुआ आवेश। गति करता हुआ आवेश। यदि आवेश गति कर रहा होगा, तो आवेश अगर गति कर रहा होगा तो आवेश दो तरीके से गति कर सकता है। एक, या तो वो नियत चाल से गति कर सकता है, और या तो वह परिवर्ती चाल से गति कर सकता है। जैसे अगर हमें चलना हो, या तो हम नियत चाल से चल सकते हैं, या तो कभी धीरा कभी तेज, यानी परिवर्ती चाल से चल सकते हैं। उस तरीके से आवेश जो होता है अगर वो गति कर रहा है तो दो तरीके से गति कर सकता है। या तो वो नियत चाल से गति कर रहा हो, यानी कि एक समान चाल से, या तो वह परिवर्ती चाल से गति कर सकता है। फिर समझ लीजिए, गति का मतलब हो गया गति करता हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब हो गया आवेश, यानी कि गति करता हुआ आवेश। बात करें इसकी परिभाषा क्या बोलिएगा?
वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गति करते हुए आवेश का अध्ययन करते हैं उसे गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। क्या बोलिएगा? वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गति करते हुए आवेश का अध्ययन करते हैं उसे गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। अगर आवेश गति कर रहा है तो आवेश दो तरीके से गति कर सकता है, या तो वह नियत चाल से गति कर रहा हो या तो वह परिवर्ती चाल से गति कर रहा होगा। अगर आवेश नियत चाल से गति कर रहा है तो वह दो चीज उत्पन्न करता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलिएगा? यदि आवेश नियत वेग से यानी कि नियत चाल से गति कर रहा हो तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आवेश अगर नियत चाल से गति करता है तो दो चीज उत्पन्न करता है, पहला विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश परिवर्ती चाल से गति कर रहा हो तो आवेश अगर परिवर्ती चाल से गति कर रहा है तो वह तीन चीज उत्पन्न करता है, पहला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। क्या बोलिएगा? यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। फिर सुन लीजिए कि अगर आवेश गति कर रहा है तो आवेश दो तरीके से गति कर सकता है, एक तो वो नियत चाल से गति कर रहा हो। अगर आवेश नियत चाल से अगर गति करता है तो वह दो चीज उत्पन्न करता है, पहला विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। यदि आवेश परिवर्ती चाल से गति कर रहा है तो वह तीन चीज उत्पन्न करता है, पहला विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। एक बार रिवीजन कर देते हैं कि वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश से, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे वैद्युतिकी कहते हैं। यानी कि बात करें अगर वैद्युतिकी की या आवेश की, तो आवेश जो होता है वो किसी भी पदार्थ में दो तरीके से रह सकता है, या तो आवेश स्थिर होगा किसी पदार्थ में या तो वह गति कर रहा होगा। अगर आवेश स्थिर होगा तो वह केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ में यदि आवेश स्थिर होता है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। यदि आवेश गति कर रहा होगा, या तो स्थिर होगा या तो गति कर रहा होगा, यदि आवेश गति कर रहा होगा तो वह दो तरीके से गति कर सकता है, या तो नियत चाल से गति कर रहा हो। अगर आवेश नियत चाल से अगर गति कर रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश परिवर्ती चाल से अगर गति करता है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। ये चीज याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कोई आवेशित कण है जो एक समान चाल से गति कर रहा है तो वह उत्पन्न कर सकता है, पहला केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा केवल चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र और चौथा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत और चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। कौन सा ऑप्शन सही जरूर बताइएगा।